Good morning students. Today we will continue exercise 7.1. Simran bought pet food worth rupees 56,000. सिमरन ने 56,000 रुपीज का पेट फूड खरीदा. She then sold 1/3 of it, incurring a loss of 40%. उसमें से उसका 1/3 उसने सेल किया और वो सेल करने पर उसे 40% का लॉस हुआ. What profit she must earn on rest of the supplies to nullify the loss? लॉस को कैंसिल करने के लिए उसे बचे हुए पेट फूड को कितने प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया सीपी ऑफ 1/3 ऑफ पेट फूड. ओके, उसने ओनली 1/3 सेल किया है तो 1/3 का सीपी क्या होगा. टोटल 56,000 रुपीज है. ओके, तो उसका 1/3 हम फाइंड आउट करेंगे. 1/3 ऑफ 56,000, सो 1/3 मल्टीप्लाई 56,000. तो ये कट नहीं हो रहे हैं तो हमने डायरेक्ट राइट किया 56,000/3. देन उसका आंसर हम डेसिमल में फाइंड आउट कर रहे हैं ₹18,666.66. ओके, इट मींस उसे जब वो उसने परचेज किया था 1/3 फूड, उसे 18,666.66 रुपीज का पड़ा था. ओके, नाउ लॉस इज 40%, सो 40% ऑफ 18,666.66, क्योंकि उसने ओनली 1/3 सेल किया तो हम यहाँ टोटल सीपी नहीं लेंगे 56,000, ओनली उतना सीपी लेंगे जितने का वो सेल हुआ है. ओके, 40/100 मल्टीप्लाई बाय दिस. यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए अपॉन 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, ये आगे 4 से कट भी हो सकते हैं पर हम डायरेक्ट हमने डिनोमिनेटर में 0 की है ताकि हम डायरेक्ट डेसिमल लगा दें. ओके, सो हमने इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये आंसर आया अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 1000. तो यहाँ पे टोटल 3 zeros हैं. ओके, यहाँ पे डेसिमल कहाँ आएगा 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल आएगा 7,466.664. तो हम नॉर्मली वैसे में 2 डिजिट लेते हैं तो हमारी यहाँ पे डेसिमल आया देन 7,466.66. ओके, अब ये क्या है, लॉस है, मींस इतने रुपीस का लॉस हुआ. नाउ पेट फूड रिमेन्स, टोटल 56,000 का खरीदा गया था, उसमें से 18,666.66 का सेल हो चुका है तो कितने रुपीस का रिमेन हुआ, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. हियर आंसर इज 37,333.34 रुपीस. इट मींस इतने रुपीस का अभी भी लेफ्ट है फूड. To nullify the loss, the percentage increase in selling price of remaining pet food. अब लॉस को कैंसिल करने के लिए उसे एसपी में मींस जितने में वो सेल कर रही है उसकी परसेंटेज में इंक्रीज करना होगा. और वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमारा लॉस कितना है, इतने रुपीस का है और इसके लिए यहाँ पे लेफ्ट फूड कितना है 37,333.34 रुपीस का. देन मल्टीप्लाई 100% में फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हमने कैलकुलेशन की, यहाँ का डेसिमल हटाने के लिए अपॉन 100 आ गया, यहाँ का डेसिमल हटाने के लिए न्यूमरेटर में 100 आ गया. ओके, और ये 100 है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है. ओके, नाउ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यहाँ से ये 2 की टेबल से कट हो गए. सो इस नंबर को 50 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ये आंसर आया अपॉन में दिस नंबर. ओके, देन हम इसे आंसर फाइंड आउट करेंगे डेसिमल में 19.9999%. और यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ में क्या लिख सकते हैं 20%. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग 125 books a man gains an amount equal to the selling price of 5 books. 125 बुक्स सेल करने पर एक मैन 5 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल अमाउंट गेन करता है, उसे प्रॉफिट होता है. फाइंड हिज गेन परसेंट, आपको गेन परसेंट फाइंड आउट करना है. ओके,
लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, वन बुक का हमने एसपी सपोज किया ₹x, तो 125 बुक्स का कितना हो जाएगा 125x। ओके, अब प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट 5 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल, तो 1 बुक का सेलिंग प्राइस है x रुपीस, तो 5 बुक्स का कितना हुआ 5x रुपीस। ओके, नाउ CP इज SP minus profit, SP is 125x and profit is 5x. Okay, so 125x minus 5x, that is equal to 120x, that is CP. Okay, now profit percent formula is profit upon CP multiplied by 100। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, profit is 5x, CP is 120x multiplied by 100। ओके, x से x कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 5 जा 25 upon 6। ओके, then convert it into mixed fraction, so your answer is 4/1 upon 6%। okay, your next question is, if the selling price of an AC is equal to 1/1 upon 3 of its CP, यदि एक AC का प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल है इसके CP के 1/1 अपॉन 3 पार्ट के, फाइंड इट्स गेन परसेंट, तो आपको गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। ओके, हमने सपोज कर लिया CP, लेट CP इज इक्वल टू x रुपीस। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP इज इक्वल टू, SP क्या है CP का 1/1 अपॉन 3। ओके, सो SP इज इक्वल टू 1/1 अपॉन 3 ऑफ x। ओके, जब हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 3 बन जा 3, 3 + 1 4, 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, सो 4 अपॉन 3x, इट इज SP। नाउ प्रॉफिट इज SP minus CP, so 4 upon 3x minus x। ओके, अब LCM लेके सॉल्व होगा, LCM इज 3 को 3 से डिवाइड किया 1 एंड 1 को 4x से मल्टीप्लाई होगा ऊपर 4x, माइनस 3 को 1 से डिवाइड किया 3 एंड 3 को x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, 4x minus 3x, that is equal to x upon 3। okay, now profit percent, profit upon CP multiply 100, profit is x upon 3 upon CP, CP is x multiply 100। okay, जब ये x को हम ऊपर ले जाएंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट मींस 1 upon x, so x upon 3 multiply 1 upon x multiply 100, x से x कैंसिल हो गया, 100 upon 3, then we will convert it into mixed fraction। okay, so your answer is 33/1 upon 3%। okay, your next question is, P sells an article to Q at 10% profit। P एक आर्टिकल को Q को सेल करता है और उसे 10% का प्रॉफिट होता है। Q sells it to R, Q उसे R को सेल करता है at 25% प्रॉफिट और Q को 25% प्रॉफिट होता है। If R pays ₹250 for it, यदि R इसके लिए 250 रुपीस पे करता है, what did P pay for it, तो P ने उसके लिए क्या पे किया, इट मींस हमें P का CP फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। ओके, सबसे पहले हम सपोज करते हैं Q का CP, लेट CP for Q इज इक्वल टू ₹x एंड SP for Q। अब Q का SP क्या होगा, उसे टोटल 25% का प्रॉफिट हुआ है, SP के लिए CP प्लस प्रॉफिट, ओके, x प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस परसेंट हटा दिया, देन 25 अपॉन 100x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो Q के लिए SP है वही R के लिए CP होगा, ठीक है, तो वो कितना गिवन है हमें 250 रुपीज, सो Q का SP इक्वल हो जाएगा 250 के। ओके, x प्लस 25 अपॉन 100x
100 से डिवाइड हुआ 1 एंड 1 को 25x से मल्टीप्लाई हुआ 25x इज इक्वल टू 100 को 1 से डिवाइड हुआ 100 एंड हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 25,000। जब भी हम कंप्लीट का एलसीएम ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम को लेफ्ट कर देते हैं। ओके, नाउ 100x प्लस 25x दैट इज इक्वल टू 125x इज इक्वल टू 25,000 एंड x इज इक्वल टू 25,000 अपॉन 125। इसे कट किया, आंसर इज 200। x की वैल्यू आई 200। ओके, नाउ लेट्स सीपी फॉर p। p के लिए सीपी हमने सपोज किया y रुपीस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो p का sp है वही q के लिए cp होगा। इट मींस p ने जितने रुपीस में उसे बेचा है उतने ही रुपीस में q ने उसे परचेज किया है। ओके, सो यहाँ पे q का cp आया था 200। y प्लस 10% ऑफ y, p को 10% का प्रॉफिट हुआ था इज इक्वल टू 200। ओके, ये हो गया p का sp एंड ये है q का cp। ओके, सो y प्लस 10/100y इज इक्वल टू 200। अब ये हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास आया 110y इज इक्वल टू 20,000। y इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 110। 0 से 0 कैंसिल हुआ और जब इसे डिवाइड करेंगे आंसर इज 181.81। ओके, therefore CP for P is equal to rupees 181.81 rupees। ओके, आई थिंक ये टॉपिक्स आपको क्लियर है। थैंक यू।